नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट, मैथ्स की और साइंस की। तो पहले शुरू करते हैं मैथ्स की वर्कशीट, फिर इसी वीडियो में साइंस की वर्कशीट के आंसर्स भी देखेंगे। तो देखिए, आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या है? लंबवृत्तीय शंकु और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की समझ। तो आपको पता होना चाहिए कि शंकु, हमने पिछली क्लास में आपको शंकु बता चुका हूँ। शंकु क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो शंकु में 3 चीज़ें होती हैं बेटा। एक होती है उसकी तिर्यक ऊंचाई, जो तिरछी वाली ऊंचाई होती है उसे एल कहते हैं। जो नॉर्मल ऊंचाई होती है उसको एच कहते हैं, और जो त्रिज्या होती है उसे आर कहते हैं। शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा क्यों होता है? अगर आपको याद हो तो जो बेलन का आयतन होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन के आयतन से और इसके आयतन में कितना फ़र्क है? 1/3 का। अगर कोई ऐसा शंकु है और एक बेलन है जिनकी ऊंचाई और त्रिज्या एक समान है, तो बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई के 3 गुना होगी। सॉरी, बेलन का आयतन, ऊंचाई नहीं, बेलन का आयतन शंकु के आयतन के 3 गुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इन्होंने 2 उदाहरण दे रखे हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सरल आयतन निकालना था, फॉर्मूला लगा दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आयतन निकल गया। दूसरा है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन इतना है तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी बहुत सिंपल फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको आर की वैल्यू नहीं पता तो आर निकल जाएगा। तीसरा है शंकु के आकार के उस बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 हो। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, धारिता और तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु कुछ इस तरीके से होता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज बनता है। हाईलाइट कर रहा हूँ उस त्रिभुज को। ये एक 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये आपका H है, जो कि इस केस में H नहीं कहलाता। अब क्या कहलाता है ये? अब ये कहलाएगा L। तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई। तो इन्होंने सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो यही पाइथागोरस थ्योरम हम भी लगाएंगे आज बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो ध्यान से समझिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 21 और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि इसमें उन्होंने ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l दे रखी है, r नहीं दे रखा। तो हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लगाया l स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ से l यानी कि 28 का स्क्वायर प्लस h यानी कि 21 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। 28 का स्क्वायर, अब ये 21 का स्क्वायर प्लस था, यहाँ आया 21 का स्क्वायर माइनस हो गया, तो यह आ गया 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आर का मान हमारे पास सॉल्व करने पे आ गया, आर आ गया 49 × 7। इसको सॉल्व किया तो 18.52 आता है पॉइंट में, या इसका आंसर 7√7 भी होता है। जो ये स्क्वायर है यहाँ जाके अंडर हो जाएगा। 49 का 7 बाहर आ गया, लेकिन एक अंडर अंदर ही रह गया। अब मेरे पास आर आ गया, ठीक है, रेडियस आ गया, त्रिज्या आ गई। तो मैंने फॉर्मूला लगाया आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7 आर, 7√7। तो आर स्क्वायर है तो 7√7, 7√7 दो बार इंटू एच पाई आर स्क्वायर एच। तो छोटी सी गलती है यहाँ पे, मुझे को खुद ही दिख गई गलती कि h की जगह हमें डालना चाहिए था 21, क्योंकि ऊंचाई 21 थी, पर हमने h की जगह डाल दिया 28। तो इसको यहीं ठीक कर लेते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे 21। तो ये पूरा आंसर भी गलत हो गया, इस आंसर को भी ठीक करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा अब 22
गुणा 7 गुणा, अब ये जो √7 और √7 लिखे थे ये भी आपस में गुणा हो गए 7 हो जाएंगे, तो 2 7 गुणा हो गए, गुणा 21, तो 22 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 21 जो कि होता है 22,628। इसको भाग कर देते हैं 3 से, तो आपका आंसर आएगा 7,546। 7,546 सेंटीमीटर क्यूब, यह आयतन का मान है। कर लीजिए पहले क्वेश्चन को नोट डाउन, फिर दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आयतन दिया हुआ है, यदि इसके व्यास, आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए, और आधार का व्यास दे रखा है, शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने ले लिया। आयतन हमें दे रखा था क्वेश्चन में 9856, व्यास दे रखा था आधार का 28 और त्रिज्या हम निकाल लेंगे 14 हो जाएगी इसका आधा। सबसे पहले आयतन निकालते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और मुझे आयतन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 9856। 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 × 14 और एच का मान रखा लिया। भाग किया जब सबको तो एच का मान आ गया 48। अब दिक्कत ये कि मुझे एच पता है और मुझे आर पता है। फॉर्मूले में डाली L² = H² + R², तो H का स्क्वायर 48 का स्क्वायर होता है 2304, और R का स्क्वायर 14 का स्क्वायर होता है 196। अंडर रूट में सॉल्व किया, आ गया 2500, L का मान आ गया 50। ऐसे ही त्रिज्या, अब हमें निकालना था इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि जो कि फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई 22/7, आर 14 और एल 50, गुणा किया सीधे 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। कीजिए नोट डाउन फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, और इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है, तो वंचित कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, गेहूं की ढेरी 10.5 मीटर का इसका व्यास है, ऊंचाई 3 मीटर है, तो ये आ गया जी। गेहूं की ढेरी का एक चित्र भी बना दिया है। नीचे इसका व्यास है 10.5 और इसकी त्रिज्या है, इसकी जो आधार का जो त्रिज्या हो जाएगी 10.5 का आधा, या 10.8 5/2 लिख लेंगे, ऊंचाई 3। तो सबसे पहले L नहीं पता, L निकाला, L² = H² + R², L = √H का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस R यानी कि 5.25 का स्क्वायर, तो L आ गया सॉल्व करने पे 6.046, ये L का मान आ गया। अब L अभी यूज़ नहीं होगा क्योंकि पहले तो हमें आयतन निकालना है, तो आयतन निकाल लेते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R² H, 1/3 पाई 22/7, R 10.5/2, 10.5/2 और 3। सीधा काट पीट के जब सब कुछ सॉल्व किया तो आंसर आ गया 693/8, क्योंकि सॉल्व करके होता है 86.625 मीटर क्यूब। अब कैनवस का क्षेत्रफल निकालने लगे, तो कैनवस का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके लिए हमने L निकाला था। फॉर्मूला लगाया पाई आर एल, पाई आर यानी कि 5.25 और L यानी कि 6.046, सॉल्व होकर के आएगा 99.756। कर लीजिए नोट डाउन। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं
5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण ABC को, एक समकोण त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर के पावित घुमाया गया। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, ये मैंने त्रिभुज बनाया पहले, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की भुजा। अगर घुमाएंगे तो एक शंकु के आकार का हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 12, आर हो जाएगा 5 और एल हो जाएगा 13। आयतन ज्ञात किया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई यानी 22/7, आर यानी कि 5 × 5 और एच यानी कि 12। सॉल्व करके आया 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। कर लीजिए इसको फटाफट नोट डाउन, फिर साइंस भी सॉल्व करनी है आज। चलिए, मुझे लगता है नोट डाउन आपने कर लिया है। अब देखते हैं विज्ञान की वर्कशीट। तो आज हम विभज्योतक के बारे में पढ़ेंगे। तो जिज्ञासा दीदी, विभज्योतक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है? तो दीदी बताती है कि विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशिष्ट विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजन होने की योग्यता खो देती हैं, और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया, जिसे विभेदीकरण कहते हैं, के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण कर सकती है, और इस प्रकार पादप में स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक, यह उत्तक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, और जटिल स्थायी उत्तक, वह उत्तक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। तो बेटा, दो तरीके के उत्तक हमने पढ़ लिए, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक एक ही चीज का बना हुआ होता है, ठीक है, जबकि जटिल स्थायी उत्तक जो होता है वो एक ही तरीके के उत्तकों का नहीं बना होता, उसमें अलग अलग उत्तक होते हैं। अब जो स्थायी उत्तक होते हैं बेटा, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कॉलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेवेनकाइमा। तो आज हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि यह पौधे में आधार या पैकिंग का काम करता है, अतः इसे पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। मेन जो पैकिंग का काम होता है वो इसी का होता है। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों के अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और ये कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान यानी कि अंतःकोशिका स्थान होता है। पैरेन्काइमा पौधों को आधार प्रदान करता है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती हैं। पैरेन्काइमा के प्रकार की बात करोगे तो पैरेन्काइमा, कुछ पौधों में पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और क्लोरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्राप्त होती है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, इससे जलीय पौधे हल्के और जल पर तैर सकते हैं। तो पैरेन्काइमा के 2 प्रकार इन्होंने बता दिया, एक एरेन्काइमा और एक कॉलेनकाइमा। आगे देखते हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। पहला उत्तर है पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है पादपों में स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, तो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, और यहाँ तक सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। ये आपका पहला उत्तर है। कीजिए, फटाफट लिखिए इसको।
दूसरा उत्तर देखते हैं। विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर देख लेते हैं इसका। यहाँ से विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशिष्ट विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजन होने की योग्यता खो देती हैं और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। ये आपका दूसरा उत्तर बनेगा। मुझे लगता है ये दिखेगा नहीं सही से, इसलिए पेन से टिक कर देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक करती हैं तक, कीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पैरेन्काइमा उत्तक की दो विशेषताएं और दो प्रमुख कार्य बताइए। तो बेटा विशेषताएं और कार्य बता देते हैं। तो पैरेन्काइमा की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये पौधे में आधार्य पैकिंग का काम करता आता है, इसे पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। और दो काम भी बताने हैं। ये लिखा है, पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है। इनकी कोशिकाएं बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती हैं। तो ये आपका प्रश्न का तीसरे का उत्तर है। तीसरा और तीसरा, तीनों ही तीसरे के पॉइंट्स हैं। चौथा है, पौधे में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उन्हें पैकिंग उत्तक क्यों कहते हैं? तो ये पहला पॉइंट भी इसी का आंसर है बेटा, जो हमने अभी भी लिखा है कि यह पौधे में आधार्य पैकिंग का काम करता है। और ये साथ में इस आंसर के अंदर साथ में ये नीचे वाली लाइन भी लिखेंगे जो मैं अगले कलर से कर रहा हूँ कि पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। ये चौथा उत्तर बनेगा आपका, पूरा पॉइंट बनेगा, ये ध्यान से लिखिएगा। और इसी के साथ हमने वर्कशीट पूरी कर ली। पहले मैथ्स की करी और फिर साइंस की करी। कीजिए फटाफट नोट डाउन। फिर आगे कल मिलेंगे बच्चों आपसे। आज की तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। हिंदी की वर्कशीट आपको चैनल में मिल जाएंगी। हम आपसे कल मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।